We'll begin with a word. So, again, welcome everyone. We are in the last of our series. We are doing the foundation of Christian faith. इब्रानियों के छठे बाब की पहली दो आयतों में 6 बुनियादी शिक्षाओं का वर्णन बाइबल करती है, और ये जो 6 शिक्षाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो मन फिराव, मुर्दा कामों से मन फिराना, खुदा पर ईमान लाना, बपतिस्मो, उसके बाद हाथों का रखना, मुर्दों का जी उठना, और फिर आनंदकालिक हमेशा का अब्दी न्याय या जजमेंट। तो ये जो 6 टॉपिक्स है, इसको बुनियादी टॉपिक्स इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि इस बुनियाद के ऊपर हमें मैच्योरिटी या ब्रॉडता की तरफ बढ़ना है। तो अगर फाउंडेशन ठीक नहीं है, अगर रिपेंटेंस के बारे में तालीम ही नहीं है, समझ नहीं है, या मुर्दों के जी उठने की तालीम हमारी सही नहीं है, या हमारी समझ गलत है, तो उसका असर हमारे बाकी ज़िंदगी पर, रूहानी ज़िंदगी पर पड़ेगा। What we believe affects our life. Believe it or not, what we believe is very important. If what we believe is not right, then how we live will not be right. What we believe affects us. That's why so many cultures, you think about them, of all the things that are wrong in those cultures, you go down to the root of their belief system. You'll find somewhere it is rooted in what they believe. If there is disparity, if there is casteism, if there is, racial hatred and so many things, you'll find it is rooted in what people believe. What you believe will affect how you live. And so it's important that we have the correct foundation, both for our spiritual life and also for our day-to-day life. तो आज हम इस छठे ईमान की तालीम के ऊपर जाएंगे। मेरी आशा है कि हम इसमें एंजॉय करेंगे, हम ब्लेस्ड होंगे। तो भाई अभिनव को मैं देता हूं कि वो हमें एक गीत में लीड करें, उसके बाद हम टीचिंग में चले जाएंगे। मैन इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अबदी, इससे पहले कि हिसाब का प्रतिफल पाऊं, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं
इस दुनिया से अनंत के लिए कुछ इनाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। आमीन। आप में से जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, आपको भी वेलकम। और मेरी उम्मीद है कि आप इन लेसन से ये बुनियादी तालीम सीखेंगे। बताता चलूँ कि ये जो टीचिंग्स है मैंने इकट्ठे किए हैं और असेंबल किया है, तो आइडिया तो मेरी नहीं है, आइडिया तो खुदा के कलाम से है और मैंने सिर्फ उसे इकट्ठे किए। आप सीखें, दूसरों को सिखाएं। अगर इसी प्रोग्राम को भी अगर आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें, या आप इसको सीख कर दूसरे को सिखाएं, जैसे भी है, हमारी उम्मीद यही है कि हर एक जन जो मसीह पर ईमान लाता है वो यीशु का शागिर्द भी बने। शागिर्द वो है जो उसके साथ चलता है, उसे जानता है, उसकी बातों को जानता है। बाइबल कहती है और उसने मूसा को अपने तरीके और बन इस्राएल को अपने काम दिखाए। काम तो सब देख रहे थे, तरीके मूसा जानता था। और हमें मूसा जैसी तबीयत रखने की ज़रूरत है जो खुदा के तरीकों को जानता है। और जब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे, उसके तरीकों को कैसे जानेंगे? बाइबल बार बार बताती है कि रसूल जब जगह जगह जाकर कलाम सुनाया, वो सिर्फ सुनाकर आगे बढ़ नहीं गए, वहाँ रुक करके इस बात का पक्का किया कि लोग यीशु के शागिर्द बनते हैं। और मेरी दुआ है आपके लिए कि आप यीशु के चेले बने, शागिर्द बने, फॉलोअर्स बने। It is my prayer that as you're watching this video, that through this teaching, that God would bless you, and at the same time as you learn about these teachings, that you would become a disciple of Lord Jesus Christ. The Bible says that to know God and the ways of God, we must be mature and grown as His disciples. And it is our prayer that as you listen to these teachings, that you will learn and also teach others to make the disciples of Jesus and grow His kingdom. बाइबल कहती है जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने इंसान को एक अब्दी सूरत दी। पैदाइश की किताब के पहले बाब के 27वें आयत में कि खुदा ने इंसान को अपने सूरत पे बनाया। The Bible says in the book of Genesis that God created man in His image. और ये सूरत जो है ये अब्दी है, इटर्नल है। And this image is eternal. एक और आयत पढ़ेंगे, भाई परवेज हमारे साथ हैं, पढ़ने में मदद कर रहे हैं, मैं उनका निहायत ही शुक्रगुजार हूँ। सब उपदेशक वाइस की किताब बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 3 तीसरा बाब उसकी 11वीं आयत बाइबल कहती है खुदा ने हमारे अंदर अब्दियत को डाल रखा है। हम समझते हैं इस बात को कि हम बुनियादी तौर से इटर्नल है, अब्दी है। पढ़िएगा इस आयत को परवेज भाई, वाइस की किताब तीसरा बाब 11वीं आयत। जी, उसमें यूं लिखा है, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। आमीन। तो यहाँ बाइबल कहती है कि खुदा ने सब चीज़ें जो बनाई है, अब्दियत की पहचान हमारे अंदर दी है। ये नहीं कि हम शुरू से अंत तक सब बात जानते, इसकी पहचान तो नहीं है, पर ये ज़रूर है कि हम जानते हैं कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है और हर एक के अंदर अब्दियत की एक पहचान खुदा ने दे रखी है।
In the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11, the Bible tells us that God has made everything and has planted eternity in the heart of humans. That does not mean that we know all scope of God's work from beginning to the end, but that does tell us that there is a life after this life and there is an eternity. जो बाइबल की बड़ी फेमस आयत है यूहन्ना 3:16, उसमें खुदावंद यीशु ने कहा हमेशा की जिंदगी के बारे में, जो कोई खुदावंद के इस इंतज़ाम पर ईमान लाता है, मसलन उसके बेटे पर, और जो कोई ईमान लाता है उसके किए हुए कामों पर, और जो मसीह पर ईमान ले आता है, बाइबल कहती वो हलाक नहीं होगा पर हमेशा की जिंदगी पाएगा. In John 3:16, which is a very famous verse from the Bible tells us that God gave his son, and whoever believes on the son, the provision of God, will have eternal and everlasting life and not perish. मुझे एम्प्लीफाइड बाइबल बड़ी अच्छी लगती क्योंकि उसमें जो ओरिजिनल हिब्रू या ग्रीक में जो लिखा है उसका फुल मीनिंग ब्रैकेट्स में वर्ड्स डालकर देता है. तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है, गॉड सो डियरली लव्ड एंड हाईली प्राइस्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली बिगॉटन सन, दैट whosoever believes in him should not perish but have eternal, everlasting, अनएंडिंग लाइफ. तो ये जो आयत है ये बताती है कि किस तरीके से खुदा चाहता कि हमें वो अब्दी ज़िंदगी दे. तो बाइबल में बार बार अब्दियत जो है वो नया ख्याल नहीं है, बाइबल बार बार बताती है. और यीशु का मकसद जो है वो हमें जो नई ज़िंदगी देने का है वो अब्दी ज़िंदगी है. And the Bible time and again talks about this idea of eternity, and it is the desire of God that everyone would experience the eternal life. That is the reason why Jesus came into this world. And I love reading the Amplified Bible because it teaches us the Hebrew and the original Greek, and in that the Bible says that it was God's plan, God's desire that every one of us who believe on Jesus would experience this gift of eternal and everlasting life. तो जो इटर्नल लाइफ है, अब्दी ज़िंदगी जो है, वो बाइबल की हमारे लिए बहुत बड़ी टीचिंग है. और जो छठी बुनियाद है वो है इटर्नल जजमेंट, अब्दी न्याय. So eternal life is a very important concept in the Bible, and at the same time what today we are talking about is the sixth of the foundations of faith, which is eternal judgment. उसमें पहला जो वर्ड है इटर्नल, हमेशा का. The first word in that is eternal, everlasting. बाइबल हमें इटर्निटी के बारे में बताती है. The Bible tells us about eternity. और बाइबल हमें जजमेंट के बारे में भी बताती है. And the Bible tells us about judgment. कई बार लोग कहते हैं भाई खुदा न्याय करता है, खुदा न्याय करता है, अभी तो नहीं करता. कई लोग कई चीज़ें करके उन्हें कहता कहाँ है खुदा, कहाँ वो न्याय कर रहा है. और बाइबल हमें बार बार बताती है कि God is a just God. खुदा जो है रास्तबाज खुदा है. A lot of times people say that there is so much going on in this world and God does justice. Where is the justice of God? But the Bible tells us that our God is a just God. खुदा ने इंसान को हमेशा की ज़िंदगी दी है. इसका ये मतलब कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. And the Bible tells us that God has created man and woman in his image, and that means that he has put eternity in their hearts, the concept of eternal life. जब आदम और हवा ने गुनाह किया उसके पहले मौत थी ही नहीं. When Adam and Eve sinned, before that there was no concept of death. उन्होंने कभी मौत देखा ही नहीं. They had never seen death. पर मौत का काम वहाँ से शुरू हो गया. But the work of death had started from there. तो मौत को एक अगर हम शख्सियत कहें तो मौत उस वक्त आ गई जब गुनाह आया. And if we look into it closely, death came into this world when sin was committed. और पर खुदा ने उसका इंतज़ाम शुरू से सोच रखा था
और वो इंतज़ाम मसीह की कुर्बानी थी. But God had already planned for the redemption of this world, which was through the sacrifice of His Son Jesus. और खुदावंद ने अपने बेटे को भेज करके इस गुनाह की सज़ा चुकाई और आज वो अपनी बादशाहत में लोगों को दाखिल करता है. And God paid the price by providing His Son, who took upon the sin of the world, and today, upon believing on Him, gives eternal life to everyone who believes. इस दुनिया में खुदा की बादशाहत अब तक नहीं आई है, So God's kingdom has not yet come upon this earth, पर एक दिन आएगी. but one day it will. आज उसकी बादशाहत उन दिलों में है जिन्होंने उसको खुदा कबूल किया. Today the kingdom of God resides in all those who believe on Jesus. तो हमें इस बात को देखना है कि हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा का जो जजमेंट है वो बाइबल क्या बताती है. So today we are going to learn about this idea of eternal judgment that the Bible talks about. ये इंतज़ाम जो खुदा ने किया है, ये इंतज़ाम का एक वक्त है. God's provision, the provision that God has done for us has a time, और वो वक्त फजल का वक्त है. and that is the time of grace. और इसलिए बाइबल बताती है कि अगर आज खुदा तुझसे बातें करे, अपने दिल को सख्त मत करना. And we are in that time of grace, and the Bible tells us that today if God speaks to you, do not harden your heart. बाइबल कहती है खुदा रास्तबाज है The Bible says that God is just, और वो सब इंसानों को उनके कामों के मुताबिक उनका लेखा लेगा. and He will judge all people fairly according to their works. पर अगर हम उस हिसाब से देखें तो फिर कोई भी खुदा के सामने रास्तबाज ठहर नहीं सकता. But if we consider that, then in front of God, nobody would be made righteous. तो आज हम जो इस हवाले को देखने वाले हैं वो मुकाशफे की किताब में है. Today, the chapter that we will look into is in the book of Revelation. अगर मुकाशफे का 20वां बाब और उसका 21वां बाब अगर आप पढ़े तो यहाँ पर आपको एंड में क्या होगा उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. If you read the book of Revelation, chapter 20 and 21, you will learn about what happens in the end times. जो 20वां बाब है वो हमेशा के जजमेंट को कि कब कैसे कहाँ होगा वो बताता है. Chapter 20 of book of Revelation talks about when, where, and how the judgment of God will take तो place. इसकी 15 आयतें हैं. मैं चाहता हूँ कि एक एक करके इन आयतों को भाई परवेज हमारी मदद करे पढ़ने में, और आप गौर से इस बात को सुने और अपने वक्त में आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना. So now we are going to look into the first 15 verses of the book of Revelation, chapter 20, and Brother Parvez will help us in reading this. Please read these verses carefully later also, but today we are going to hear what God's word says. तो एक दो आयतें या 3 आयतें भाई परवेज अगर आप पढ़ें और उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त दे ताकि उसके बारे में समझाऊं, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छी तरह कंप्लीट कर लें. Brother Parvez is going to read the first few verses, and then I will explain what this chapter talks about. तो गौर से सुनिए. Listen कलाम में carefully. लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी. उसने उस अज़दहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे. फिर मैंने थैंक यू भाई. पढ़िएगा. In English, and I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations any more, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. ओके. तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि
शैतान को उस फरिश्ते ने बांधकर 1000 साल के लिए बंद कर दिया. In this verses, the Bible talks about that Satan was bound in chains by an angel for 1,000 years. तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक ऐसे पहुँचे कि 7 साल का जो महाक्लेश का वक्त हुआ है और उसके आखिरी 3.5 साल शैतान खुली तरह अपने आप को प्रकट करता है और मंदिर में महापवित्र स्थान में जाकर बैठ जाता है और सबसे कहता है इबादत मेरी होगी. And how did we get here? We get here after the 7-year tribulation. The last 3.5 years of that tribulation time, Satan is let loose, and he does all his works there and takes the position in the holies of holies and tells people to worship him. और बाइबल बताती है कि उस 7 साल के खात्मे के बाद खुदावन यीशु जो है वो इस ज़मीन पर आते हैं और तब एक फरिश्ता जो है वो शैतान को 1000 साल के लिए बंद कर देता है. And after the 7-year tribulation, the Bible tells us that Jesus returns, and that is when Satan is cast and thrown and he is locked up for 1,000 years by this angel. तो 1000 साल का जो बादशाहत होगी वो यीशु की बादशाहत, उसमें उसके जो संत है, उसके जो लोग हैं, वो उसके साथ इस दुनिया पर बादशाहत करेंगे, बाइबल कहती है. So the 1,000-year rule that the Bible talks about, where Jesus and all his saints and people that believed on him are going to rule on this earth. फिर इस 1000 साल के बाद क्या होगा? What will happen after the 1,000 years? पढ़िएगा. Let's read. फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके साथ यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी. वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए. ये पहली क़यामत है. तो फर्स्ट रेजरेक्शन जो है वो ईमानदारों की है जो मसीह में मरे थे, और बाइबल यहाँ बताती है कि ये पहली क़यामत है, ये पहला पुनरुत्थान है. दिस इज द फर्स्ट रेजरेक्शन. कौन सा वाला? 1000 साल के पहले वाला. तो ये 1000 साल के पहला जो रेजरेक्शन है उसमें ईमानदारी है, उसमें कोई भी अनबिलीवर नहीं है, और वो 1000 साल के बाद तक बाकियों का कोई जिक्र नहीं है. सो इटर्नल रेजरेक्शन के 2 हिस्से हैं, हमेशा के जी उठने के 2 हिस्से हैं, पहली और दूसरी. पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 में कौन है? जिन्होंने मसीह पर ईमान लाया, जो उसके लिए सताए गए, जो जिन्होंने अपनी जान उसके लिए दी. बाइबल कहती है वो पहले जी उठने में हिस्सा लेंगे. उनका जो डिटेल है वो ये, उन्होंने शैतान के सामने सिर नहीं झुकाया, उन्होंने उसके नाम को कबूल नहीं किया, उसके मार्ग को कबूल नहीं किया, अपने हाथों पे उसके छापे को नहीं लगाया. तो ये उनकी डेफिनेशन है, और बाइबल बताती है ये पहली रेजरेक्शन है, ये पहली क़यामत है. The Bible talks about the first resurrection in Revelation chapter 20 verse 4 to 5, and there it's mentioned that it is talking about people who believed on Jesus, who died for Jesus, who did not worship the beast or his image, did not receive the mark on their foreheads, and they came in life and reigned with Christ for 1,000 years. So the resurrection that took place before the 1,000 years is the first resurrection for all believers. और अब तक बाकी सब जो मुर्दा थे वो जी नहीं उठे. Until now, the others who had died, they were not resurrected.
आगे पढ़िएगा। Let's read forward. मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। जी आगे पढ़िएगा। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज, को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। यहाँ बाइबल बताती है कि उस 1000 साल के बाद शैतान वापस से रिलीज कर दिया जाएगा। The Bible tells us that after the 1000-year reign, Satan will again be released. 1000 साल तक इस दुनिया में शैतान एब्सेंट है। After in those 1000 years, Satan is absent. तो खुदा के कुछ समझने का वक्त लोगों के पास कितना है? So to understand God, people have a lot of time. पर उसके बाद जब शैतान को वापस छोड़ दिया जाएगा, शैतान वापस जा करके लोगों को बहकाएगा। And after that, the Bible says that Satan will be released and Satan will go out to deceive nations and people. एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर लेगा वो, And he will gather a big multitude of people. और फिर खुदा के लोगों के खिलाफ आएगा, And he will come against the people of God. और खुदा आसमान से आग बरसाएगा उन पर, And God will bring fire from heaven. और खुदा उन्हें बर्बाद करेगा। And God will destroy them. और फिर बाइबल बताती है कि शैतान को, झूठे नबी को और उसके बीस्ट को वो उस आग में फेंकेगा, उस आग और गंधरस की झील में फेंकेगा। और बाइबल कहती है कि इस तरीके से सबसे पहला जो फेंका जाएगा उस आग में वो है शैतान और उसकी ट्रिनिटी। And then the Bible talks that after that the devil will be thrown into the lake of burning sulfur along with the beast and the false prophet, and there they will be tormented day and night forever. तो ये लेक ऑफ फायर जो है उसमें अभी तक कोई नहीं गया है। So the lake of fire, nobody has gone in that till now. अभी लोग नरक जाते हैं। Right now people go to hell. वो शियोल है, That is Sheol. और उसका एक हिस्सा है जिसको पैराडाइज भी कहते हैं। And there is a part of that which is called paradise. तो ये सब मौत के हिस्से हैं। So all of these are part of death. पर अब आग में सबसे पहला जो है जो लेक ऑफ फायर है उसमें शैतान को पहला खुदा फेंकेगा। But in lake of fire, the first person to go would be the devil that God will throw. और बाइबल कहती है उसके बाद क्या होगा, पढ़िएगा आगे भाई। And let's read what happens after that. फिर मैंने एक बड़े सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया।
और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमे अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि इसके बाद उसने एक सफेद तख्त को देखा। Then the Bible says, starting from verse 11, then he saw a great white throne. और उस पे जो बैठा था उसके सामने से आसमान और ज़मीन और बाकी सारी चीज़ें, इसका मतलब वो उसकी इतनी ऑसम प्रेजेंस थी कि उसके सामने कोई रह नहीं सकता था। ये बड़ा तख्त जो है खुदा के हुजूरी को बताता है। And the one who was sitting on the throne, the Bible says that the earth and the heaven, they fled from his presence and there was no place for them. It tells us about the awesomeness, the greatness of God. और बाइबल कहती है तब उसके सामने सारे मुर्दा, चाहे वो कहीं भी क्यों न हो, समुद्र में थे या ज़मीन पर थे या जहाँ पर भी थे, या फिर वो तो मौत और अधोलोक ने भी अपने मुर्दा सारे दे दिए। सो इन सारी जगहों से ये सारे जो मुर्दा है वो खुदा के सामने खड़े हुए। And the Bible says, following in verse 12, that all the dead were gathered before the throne of God, including all the dead in the sea, the people who died in different places, they were all gathered in front of the throne. सो लोग जो कहते हैं भाई कोई भी रास्ता हो एक दिन तो उसी के पास जाना है। And so people say that there is, no matter what, there is one way to go to God. वो सब रास्ते वहीं पहुंचा देते हैं। That all ways they go to God. यहाँ तक तो सही है। That is true till here. बाइबल भी कहती है कि सब ने उसके सामने खड़े होना है। The Bible also say that everyone has to stand before God. पर यहाँ के आगे क्या होगा ये बड़ी बात है। But after this, what happens is the difference. वहाँ तो पहुँचेंगे एक दिन। There is, everyone will reach there once. पर बाइबल कहती है और हर एक का हिसाब होगा। But then the Bible says that everyone will be judged. कैसे? तब किताबें खोली गई और उन किताबों में जो लिखा था उसके मुताबिक हर एक के कामों का उन्हें लेखा देना पड़ेगा। And then the Bible says that everyone's books were opened, and based on the works that were written in their books, they were judged. और बाइबल कहती है एक और किताब खोली गई जिसका नाम किताब-ए हयात या जिंदगी की किताब। And the Bible says that there was another book that was opened which was called the book of life. और जिस किसी का नाम उस किताब में नहीं था वो उस आग और झील में फेंका गया। And anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. मौत और अधोलोक भी उस आग में फेंके गए। Death and Hades was also thrown in the lake of fire. तो आज जो हम कहते हैं शियोल या हेडिस या जिसको हम कई बार ऐसे ही लफ्ज़ में नरक कह देते कि मर के नरक जाएंगे, वो एक सताव की जगह जरूर है, तकलीफ की जगह है। बाइबल कहती धनी और लाजर के कहानी में कि धनी मरकर वहाँ गया, ये तो पर बाइबल कहती वो अधोलोक जो है वो भी आग में फेंक दिया जाएगा। We hear the words used being Sheol and Hades and hell, and we read about the story of the rich man and Lazarus, that the mention of hell and everything. But the Bible says that even Hades and hell will be thrown in the lake of fire. तो मौत भी वहाँ फेंक दी जाएगी। Even death will be thrown in the lake of fire. और फिर बाइबल कहती है कि ये दूसरी मौत है। And the Bible says that this is the second death. तो पहली मौत जो है वो शरीर में मरना है। The first death is to die in the physical body. पर दूसरी मौत है खुदा से अलगाव। The second death is separation from God. ये दूसरी मौत भी हमेशा के लिए खत्म नहीं कोई होता। The second death, no, it does not end. ये नहीं कि भाई बस अब आए थे अब खत्म हो गए, जैसे कि जो सैड्यूसीज थे अब वो कहते थे बस ये जिंदगी है, जो पैदा होते आ जाते मरते खत्म हो जाते, उसके बाद खत्मा और कुछ आगे है नहीं।
The Sadducees used to believe that we come in this world, we die of this world, and there is nothing after this life. कई लोग ऐसा सोचते हैं, पर उनके सोचने से कुछ नहीं होता। हकीकत बाइबल हमें बताती है कि नरक में भी दूसरी मौत भी जो है वो उनका द एंड नहीं है, वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। A lot of people think like that there is no life after this life, but the Bible tells us very clearly that even if they are in hell, there is a forever, there is an eternity in hell. तो जिस किसी का नाम जिंदगी के किताब में नहीं है वो वहाँ जाएगा। So whoever's name is not found written in the book of life is thrown into the lake of fire. और हर एक का हिसाब उनके कामों के मुताबिक होगा। And everyone would be judged based on their works. क्योंकि खुदा रास्तबाज है। Because God is just. तो फिर अब न्याय, अब ये है हिसाब क्या करना, अगर सबका एंड तो वही होना है। Oh, what do we do justice for if the end is going to be that for everyone? अब हिसाब ही क्या करें? What do we calculate? ये तो वैसे ही है जैसे टीचर एग्जाम लेती है, अगर सब फेल हो तो फेल। This is like a teacher doing an exam. If everyone is failed, they are fail. टीचर ने फेल नहीं किया, The teacher did not fail. स्टूडेंट फेल हुआ। The student failed. एग्जाम ने फेल नहीं किया, The exam did not fail. वो स्टूडेंट फेल हुआ। The student failed. एग्जाम ने तो हकीकत बताई कि तुम यहाँ हो। The exam told the reality that you are here. ये जो जजमेंट है, The judgment सिर्फ बताएगा तुम यहाँ हो। will only tell where you are. बाइबल कहती गुनाह की मजदूरी मौत है। The Bible says that the wages of sin is death. और काश इस जिंदगी में कोई सुन लेता कि गुनाह की मजदूरी मौत है, पर खुदावंत का इनाम हमेशा की जिंदगी है। But it is the cry of every heart that everyone would understand that the wages of sin is death. But the Bible says that God gives the gift of eternal life. अगर वो तोहफा कबूल नहीं किया, If you do not receive that gift, जिंदगी के किताब में नाम नहीं है। your name would not be in the book of life. और कई बार लोग कहते भाई फिर कुछ ना कुछ तो इंतजाम खुदा कर ही देगा। Then a lot of people say some provision God would have made. और कोई ऑप्शन 2 होगा। And there would be an option 2 by the end of this life. मेरी दुआ से जरूर हो उनके लिए, My prayer is that I hope that would be the reality. पर पता नहीं इतने बड़े खतरे को कोई क्यों मोल ले। But I would think, why would somebody like to be in this dangerous जब situation? खुदा ने इंतजाम किया है उसे कबूल करना जरूरी है। If God has made a provision, it is important that we make use of it. अब्दियत खुदा ने हर एक के अंदर डाल रखा है। Eternity is in the heart of man, the Bible says. तो उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि खुदा एक नया आसमान और नई जमीन को बनाएगा। After that, the Bible talks about a new heaven and a new earth. मुकाशफे के 21वें बाब में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। We read that in the book of Revelation in chapter 21. और बाइबल कहती तब खुदा अपने लोगों के साथ आकर रहेगा। And then the Bible says that God would dwell with his people and live with them. और ये वो बहुत ही खुशी का हमेशा का वक्त होगा, इटर्निटी होगी, जब खुदा अपने लोगों के साथ रहेगा, वो उसके लोग होंगे और खुदा उनका खुदा होगा। And this will be a time of great rejoicing because God will dwell with his people and they will be his people and God himself will be with them and be their God. खुदा ने इंसान को नरक के लिए नहीं बनाया। God did not make man for hell. नरक तो शैतान के लिए बनाया गया Hell was made for Satan. और शैतान को ही सबसे पहले वहां डाला, And Satan is the first person to be sent there. पर उनको भी डाला जिनके नाम जिंदगी के किताब में नहीं थे। But those were also put along with him whose names were not there in the book of life. अब सवाल उठता है इन सब में ईमानदारों का क्या बनना है? The question then arises, what happens for the believer? क्योंकि ईमानदार पे तो कुछ जजमेंट हुआ ही नहीं। Because the believers were not judged. उनके कामों का क्या बन रहा? What about their works? अगर रोमियो के 8वें बाब की पहली आयत को आप पढ़े, बाइबल कहते अब उन पर जो मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं। In Romans chapter 8, the Bible says that whoever is in Christ, there is no judgment on them. उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। There is no judgment on them. बाइबल कहती है कि अगर अपने कसूर हम मान लेते हैं, वो हमें माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है और मसीह का खून हमारे सारे अपराधों को धोता है। The Bible says that if we come to God and ask for forgiveness, He is just and able to forgive our sins and cleanses us from the blood of Christ.
तो उनके गुनाह तो धुल गए। So the believers have been washed from their sins. अगर गुनाह धुल गए तो उसका नामो निशान नहीं है। If the believers' sins have been washed by the blood of Jesus, there is no sin in them. जिनके नाम जिंदगी के किताब में है, उनके गुनाहों की किताब खाली है। Those who have their names in the book of life, they have no names in the book of death or in anything else. तो उनका हिसाब क्या बनेगा? So what happens for them? बाइबल बताती है कि हम यीशु के न्याय सिंहासन के सामने सब खड़े होंगे, और बाइबल बार बार इस चीज को कहती है। So the Bible says that the judgment of believers is that the believers would stand before the judgment seat of Christ. दूसरा कोरिन्थियों 5:10 भाई परवेश पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियों 5:10। We will read 2 Corinthians chapter 5 verse 10. क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, हर खा एक भले हों खा बुरे। जी आमीन। जी, बाइबल हमें बार बार इसी चीज को बताती है कि हर एक को मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। The Bible tells this to us again and again that we must all appear before the judgment seat of Christ. रोमियो के 14वें बाब की 10वीं आयत में भी हम यही पढ़ते हैं। We read this in Romans chapter 14 verse 10 as well. पहले कोरिन्थियों के 3 बाब 9 से 15 में हम इस हवाले को बड़े अच्छी तरह देखते हैं। We read about this very in great extent in 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह का न्याय सिंहासन और सफेद तख्त, ये दोनों अलग जगह है। So the judgment seat of Christ and the white throne of God are two different things. व्हाइट थ्रोन जजमेंट जो है उस सफेद सिंहासन के सामने, बाइबल कहती है एक ही, वहां पर एक ही चीज है, जिंदगी के किताब में नाम है या नहीं है। So white throne judgment of God is the place where the person would be standing, and there is only one question that is being asked: if the name is there in the book of life or not. तो जो सफेद सिंहासन है वहां पर जो ईमान नहीं लाए हैं उनका न्याय हो रहा है। White throne judgment of God is where those who have not believed will be judged. गुनहगारों का न्याय उस तख्त के सामने होगा। Sinners will be judged at that throne. ईमानदारों का न्याय मसीह के तख्त के सामने होगा। And believers will be judged at the judgment seat of Christ. एक हवाला हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 3 बाब 9 से 15। इस 9 से 15 के पूरे हवाले को भाई परवेश पढ़कर सुनाए और उसके बाद थोड़ा सा उसे हम समझाएंगे। We will read about this in greater detail in 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. बार बार इन सारे हवालों में हम वही चीज देख रहे हैं। And we are looking at these scriptures to see the same thing over and over again. ये दोनों को मिक्स नहीं करना है, सफेद तख्त जो है उसको और मसीह के न्याय सिंहासन को। Do not mix the two, the white throne of God and the judgment seat of Christ. These are two different things. वक्त भी अलग है, जगह भी अलग है, मकसद भी अलग है। Time is different, purpose is different, and the place is different. और अब हम काम और फजल इन दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। And now we are trying to understand work and grace. पढ़िएगा भाई। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दाना मेहमार की तरह नींव रखी, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना, चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे,
तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते। आमीन। गौर कीजिए इस बात पर। Please focus on this. सफेद का तख्त के सामने लोग जल जाएंगे, Before the white throne of God, people will be burned. वो आग में फेंके जाएंगे। They will be thrown in the lake of fire. मसीह के तख्त के सामने Before the judgment seat of Christ, लोगों के काम जलाए जाएंगे, the works of people would be burned. आग से तराशे जाएंगे। Through the fire, they will be more brightened. जिसके काम बहुमूल्य चीजों के थे, सोने चांदी और बेशकीमत चीजों के थे, वो साफ निकलेंगे, उनको अजर मिलेगा। The Bible says that whoever has laid on the foundation of Jesus Christ will receive a reward. क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो किए जो खुदा ने उन्हें कहा था उसके मुताबिक किए। Because they did the works according to the purpose and the will of God. पर जिन्होंने घास फूस और बाकी सारी फजूल की चीज़ों के काम किए, काम तो उन्होंने भी किए, पर बाइबल कहती है उस दिन आग उसने जला देगी। But the Bible also tells us that people who did works like gold, silver, did through hay and stuff, and all the things that they did by themselves, the fire will test those works and burn them. घास फूस जल जाएगा। Every hay, every subtle will be burned. तो बाइबल कहती पर जिस इंसान के काम थे वो तो बच जाएगा। The works that were done by man would be saved. उसके काम घास फूस थे, Maybe his works were subtle and hay. काम तो जल गए, His works were burned, पर खुद बच गया। but he himself was saved. ये बाइबल कहती है। That's what the Bible says. तो उस दिन जब मसीह के तख्त के सामने हम खड़े होंगे, हमारे काम जांचे जाएंगे। That day when we will all stand before the judgment seat of Christ, all our works will be judged. काम से हमने नजात नहीं पाई, We have not received salvation through our works. वो तो फजल से पाई है, That is through grace. और उस वजह से जिंदगी की किताब में हमारा नाम लिखा गया है। And that is the reason why our names are in the book of life. तो जिसका नाम लिखा है उसको ये नहीं कहा जाएगा भाई तेरे तो सोने के काम थे, तेरा नाम सोने से लिखा है, नहीं, नाम लिखा है। Those whose names are in the book of life, for them it will not be say, oh, your name is written in gold or your name is written in silver. Just the name is there. उस दिन एक ही है, नाम है या नहीं है। That day, the question is only one. Is the name in the book of life or not? पर मसीह के न्याय सिंहासन के सामने चित्र अलग है। But in front of the judgment seat of Christ, which is for the believers, it is a different picture. यहाँ पर निजात तो सबको मिली हुई है, Here, everyone has received their salvation. उनके नाम जिंदगी की किताब में थे तब तो यहाँ पहुंचे, Their names were in the book of life. That is the reason why they got here. पर अब यहाँ पर उन्हें अजर मिलेंगे। But from here, they will receive rewards. बाइबल अलग अलग अजर का जिक्र करती है, The Bible talks about different rewards. और जरूरी नहीं कि हम सब अजर को जानते हैं। And it is not necessary that we would know all the rewards that the Bible talks about. पर बाइबल कई रिवॉर्ड्स के बारे में हमें बताती है। But the Bible tells us about some of the rewards here. सबसे पहला जो है वो है क्राउन ऑफ राइचियसनेस। The first of these rewards is the crown of righteousness. विक्टर्स क्राउन, It is called the सॉरी, victor's पहला crown. जो है विक्टर्स क्राउन है। Victor's crown. जो पहला कोरिन्थियों 9वां बाब 25 से 27 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। We read about this in 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. हर कोई तो दौड़ता है, Everyone runs, पर एक जीतता है, but one wins. और बाइबल कहती है ऐसा दौड़ो कि जीतो भी, And the Bible tells us that run like that you would win. और ये है उसके लिए जिसने अपनी दौड़
पूरी की, And this is for somebody who has finished their race, जिसने अपने काम को खत्म किया। who finished the work. बार बार बाइबल कहती, पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं हो कि मैंने शुरू किया पर खत्म नहीं किया ठीक से। The Bible tells this time again, Paul says that woe to me that I run but I did not finish the work. तो यहाँ पौलुस कहता है एक ऐसा क्राउन है जो खराब नहीं होने वाला, इनकरप्टेबल क्राउन है, वो वैसा क्राउन देगा उन्हें। And here Paul talks about an incorruptible crown that will be given to believers that are faithful till the end. वो कहता है कि इस दुनिया में लोग दौड़ते हैं, वो ऐसा ताज मिलता है जो खत्म हो जाएगा। And he talks about that people run here on this world, they have a race and they are given a crown that is corruptible. वो कहता मैं अपने शरीर को मारता हूँ ताकि ये शरीर को अपने वश में रखूं। He says that I punish this flesh so that I can have control over my flesh, ताकि मैं इस लड़ाई को अच्छी तरह लड़ूं। so that I can fight this race faithfully. तो ये है विक्टर्स क्राउन। So this is the victor's crown. दूसरा है जो मार्टिर्स क्राउन है, The second is the martyr's crown. जो अपनी जान को खुदावंद के लिए दे देते उनके लिए है। This is for those that give their life for Jesus. बाइबल बताती है, स्मरना की कलीसिया से खुदावंद कहता है मत डर तू। The Bible tells this in the church of Smyrna, where the letter is being written, do not fear, विश्वास योग्य रहे। be faithful. इनको अपने जान की जोखिम उठानी पड़ी। People here had to go through persecution and the death crisis. तब मैं तुझे जीतने वाले के ताज को दूंगा। And that is when God promises them that if they are faithful, that God would give them the victor's, the martyr's crown. तो Sorry. ये जो है ये उसके लिए ताज है जिसने अपनी जान को मसीह के लिए दी। So the martyr's crown is for those that have died for Jesus Christ. जो तीसरा है वो है रास्तबाजी का मुकुट। The third one is the crown of righteousness. दूसरे तिमोथी के चौथे बाब के 8वीं आयत में In 2 Timothy chapter 4 verse 8, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद उनको एक रास्तबाजी का ताज देगा। and now in this chapter we learn that God will give them a crown of righteousness. पौलुस कहता है तिमोथी से कि मेरे लिए वो रास्तबाजी का मुकुट रखा हुआ है। Paul tells to Timothy that for me that crown of righteousness is ready. और फिर वो कहता सिर्फ मुझे ही नहीं पर खुदा उनको भी देगा जो उसके आने की बाट जोते हैं। And he says it's not only for me but for all those who long to wait for the coming जो of अपने Jesus. इस सफर को अच्छी तरह खत्म करते हैं और रास्तबाजी में जिंदगी जीते हैं। Those who fight a good fight and live a life of righteousness. फिर एक और ताज का जिक्र है पहले थिस्सलुनीकियों 2:19 में। And then there is another mention of a crown which is in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. और ये जो है वो है जलाल का ताज। And this is the crown of glory. और बाइबल कहती जब हम उसको देखेंगे वो हमें ये ताज देगा। And the Bible says that when we will see Jesus, he will give us this crown. ये खुशी का ताज है, This is the crown of rejoicing. ये आनंद का ताज है। This is the crown of great celebration. हम जो आंसू बहाकर उसकी खिदमत में लगे हैं, बाइबल कहती हम उसके साथ खुशी भी मनाएंगे। Those who have labored and have been suffering for Christ and serving him, the Bible says that there will be a day of great rejoicing and celebration. फिर पहले पतरस के 5वें बाब में पतरस जो है वो एक अगुए के ताज के बारे में बात करता है। And in 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, Peter talks about an elder's crown. ये उनके लिए है जिन्होंने बहुत खूबी से अपनी खिदमत की है। And this crown is for elders and people that have given their life for Jesus, जिन्होंने अगुवाई का काम ईमानदारी के साथ किया है। that led the people of God through being shepherds and elders and तो faithfully served God. ये भी एक ताज है। And this is also one crown. तो खुदावंद उस न्याय सिंहासन के सामने हर एक को अपने काम के मुताबिक अजर देगा। And so the Bible says for every believer in front of the judgment seat of Christ, God will give them rewards. कई बार मसीह लोग ये दोनों न्याय सिंहासन को मिक्सअप कर देते हैं And a lot of times believers confuse these two judgments. और उन्हें यही पता नहीं कि
जब काम का जिक्र हो रहा है, क्या क्या अच्छे काम की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। क्या बाइबल बताती उसके बारे में? बिल्कुल बताती। फिर कामों से निजात नहीं है तो फिर हम सबको अगर मिक्सअप कर देते हैं तो हम खिचड़ी पका देते, हमारी समझ अच्छी नहीं है। अगर बाइबल को सही पढ़ेंगे आप तो सही तरीके से समझेंगे कि बाइबल हमें हमेशा के न्याय के बारे में क्या कहती है। And a lot of times people end up confusing this whole idea of works and rewards and what it means to be saved. Do we need works to be saved? The Bible is very clear that salvation is through grace, but for every believer there are rewards. And if you read it in the context, in the way the Bible teaches us, we will never be confused. कई बार प्रचारक लोग भी मिक्सअप करते हैं और फिर जैसे गुरु वैसा चेला, दोनों टेढ़े ताड़े कैसे भी घसीटते हुए चलते हैं, तो कभी उन्हें पक्का ही नहीं होता नजात हुई या नहीं हुई, नाम जिंदगी किताब में है या नहीं है, क्योंकि अपने कामों के हिसाब से वो जांचते, फिर एक आयत यहाँ से ढूंढ के निकालते, एक वहाँ से निकालते और फिर खिचड़ी पका देते। उसकी वजह यह है कि वो सही कलाम को समझते नहीं है। तो बाइबल की सही तालीम अगर हम सुने और समझे तो हमारा ईमान जो है वो ना हिलने वाला होगा। And a lot of times I've heard that preachers also, they end up confusing these two types of judgments, and the works-based salvation, the grace-based salvation, and a lot of times that confusion leads to people also being confused. But it is our prayer that God would allow this for every believer, that you would go through the Bible and understand these concepts in the way the Bible talks about them. तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को शायद थोड़ा बेटर समझे। किसी ने कहा 21 बार लगते बताने के, तो पता नहीं मैं 21 बार ये लेसन्स लूँगा या नहीं, पर आप 21 बार ज़रूर सुन लेना। I hope that through these teachings that you were really blessed and that you learned. I hear that you have to teach somebody 21 times to make them remember. I don't know if I'll be able to teach 21 times, but do listen to these teaching at least 21 times. अगर उतने नहीं तो जितने भी ज़रूरी हो, ताकि ऐसे सीखो जैसे किसी और को आप सिखा सको। Do learn so that you can teach others. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। May the Lord richly bless आइए you. हम दुआ करते हैं। Let's pray. प्यारे खुदावंद, हम हर एक सुनने वाले के लिए जो इस वक्त या बाद में भी कभी सुनते हैं, मैं दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद तो उनके साथ होना, ये समझ उनके मनों और दिलों में अच्छी तरह आ जाए और तेरे कलाम को वो अच्छी तरह समझे। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अब्दी खुदा है और तूने हमें अब्दियत के लिए बुलाया है, और हमारा जीवन जो है और हमारी उम्मीद जो है अगर सिर्फ इस दुनिया में ही है तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अभागे लोग हैं, पर हमारे पास एक उम्मीद है जो हमेशा की है। और प्यारे खुदावंद, हम दुआ करते हैं जैसे कि बड़ा खूबसूरत गीत हमने गाया था इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। प्यारे खुदावंद, हमें ताकत और तौफीक दे कि तेरे काम को हम वफादारी के साथ करें, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन हम यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्यारे खुदावंद, हम शुक्र करते हैं तूने हमारे नाम को ज़िंदगी के किताब में लिख रखा है, क्योंकि तूने अपने खून से हमें खरीद कर अपने बेटे और बेटी बनाया और हमारे नाम को ज़िंदगी की किताब में लिखा, और इसलिए अब जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की सज़ा नहीं है। हम शुक्र करते हैं, यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। Amen. Amen.